क्या आपने कभी रात के अंधेरे में सुनसान प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीज़ देखी है जिसका कोई लॉजिक ही ना हो? एक बच्चा, एक कहानी और एक राज। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये बात है दिसंबर 2016 की। रोहित एक जर्नलिस्ट, एक असाइनमेंट के लिए उसे भोपाल जाना था। उसका बोर्डिंग था हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, दिल्ली का एक मशहूर और बिजी स्टेशन। रात के लगभग 1:45 बज रहे थे। ट्रेन लेट थी और टेम्परेचर था करीब 60 डिग्री। ठंड तेज़ थी। लोग कमलों में लिपटे हुए प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। स्टेशन की रोशनी भी कुछ कम थी उस दिन। रोहित घूमते घूमते पहुंच गया प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, जो थोड़ा अलग था, सबसे आखिरी प्लेटफॉर्म। ज़्यादा लोग नहीं थे, एक पुलिस कांस्टेबल, एक चाय वाला और 2 पैसेंजर्स। तभी रोहित की नज़र पड़ी एक छोटी सी लड़की पे। 8 या 9 साल की थी, दुबली पतली थी, कपड़ों में मिट्टी लगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, ना कोई बैग ना कोई बड़ा साथ। रोहित उसके पास गया और पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जाना है? उसने रोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव। उसने बोला, मम्मी को ढूंढने आई हूँ। तभी रोहित का दिल कांप गया। एक छोटी सी लड़की, रात के 2 बजे, अकेली प्लेटफॉर्म पर, ये कैसे हो सकता है? रोहित तुरंत प्लेटफॉर्म मास्टर के पास गया, उसे सब बताया। प्लेटफॉर्म मास्टर ने एक पल सोचा, फिर कहा, 2 दिन पहले एक माँ बेटी का केस आया था। बेटी का नाम था रितिका। माँ ने सुसाइड किया था, पर बेटी का कोई अता पता नहीं चला। ये सब सुनने के बाद रोहित हिल सा गया था कि क्या ये वही लड़की थी जो बच गई। रोहित जब वापस उस बेंच पर गया, वो लड़की गायब थी, बिल्कुल गायब, ना कोई निशान। चाय वाले ने भी कहा, क्या सर, यहाँ तो कोई नहीं था। पुलिस वाले ने भी साफ मना कर दिया। लेकिन फिर रोहित की नज़र पड़ी एक बेंच के नीचे एक छोटी सी चप्पल पर, रबर की एक चप्पल, छोटी साइज की, और उस पर लिखा था रितिका। रोहित के हाथ ठंडे हो गए। रोहित उस चप्पल को उठाकर प्लेटफॉर्म मास्टर के पास गया। उसने फाइल में तस्वीर देखी और बोला, ये तो वही है। अगली सुबह रोहित उस केस के बारे में और जानकारी लेने पुलिस स्टेशन गया। ऑफिसर ने कहा, रितिका और उसकी माँ का घर कोर्ट के चक्कर में चला गया था। माँ ने स्ट्रेस में सुसाइड कर लिया। रितिका ट्रेन से गिर गई, ऐसी अजम्पशन थी, पर बॉडी नहीं मिली, इसलिए केस बंद हो गया। लेकिन रोहित उसे देख चुका था, उससे बात भी कर चुका था। रोहित ने सोचा, क्या वो किसी भूत से बात कर रहा था या कोई आत्मा थी जो अपनी माँ को ढूंढने आई हो। आज भी कई लोग कहते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे रात के बाद कभी कभी एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है, बेयरफुट, चुपचाप एक बेंच पर बैठी होती है, और सिर्फ उन्हीं लोग को दिखाई देती है जिन्होंने कोई अपना खोया होता है। मैं नहीं जानता कि वो बच्चा असली था या फिर उसकी रूह, लेकिन मैं सिर्फ इतना ज़रूर जानता हूँ कि हर स्टेशन एक जैसा नहीं होता। कहीं कहानियाँ, कहीं यादें और कई राज छोड़ जाते हैं। रितिका की कहानी ने मुझे बदल दिया। अब जब भी किसी बच्चे को किसी प्लेटफॉर्म पर देखता हूँ तो एक पल रुक जाता हूँ और सोचता हूँ, कहीं ये किसी को ढूंढने तो नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।